दिल्ली की। बैंक से मुझे कुछ पैसे निकलवाने थे तो मैं बैंक में गया, फार्म भरा और गलती से जिस काउंटर पर जमा किया जाता था मैं वहां खड़ा था। मैंने वो फार्म अपना आगे बढ़ाया तो एक बहन जी बैठी थी, उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, मैडम आप अगले काउंटर पर जाइए, यहाँ जमा किया जाएगा। मैंने कहा मैडम, उन्होंने फिर गौर से देखा, बोले सॉरी आप अगले काउंटर पर चले जाइए, यहाँ तो जमा किया जाएगा। तो कोई बात नहीं, पहचान पाता व्यक्ति को दिक्कत हो जाती है। सुदामा जी नहीं पहचान पाए, दिक्कत। कहा कि रावण देवता क्या ढूंढ रहे हो, बेचैन हो? सुदामा जी ने कहा, महारानी जी हमारी यहाँ पत्नी होती थी, बच्चे होते थे, झोपड़ी छोटी सी, मैं द्वारिका गया था, न जाने कहाँ पत्नी बच्चे। चलो सुशीला जी ने कहा, बता सकते हो आपकी पत्नी कैसी थी, उसकी खोज करवाई जाए। बोले अगर बुरा न लगे तो आपको बताऊं। बोले नहीं बुरा नहीं लगेगा, बताओ। बोले मेरी पड़तानी तिहारो ही हमारी पे, हमारी पड़तानी बिल्कुल आप जैसे थी, बस आप मोटी तगड़ी हो, दुबली पतली थी आप जैसे। जैसे इतना कहा सुशीला जी अपने को रोक नहीं पाई, ठहाका मारकर हंस पड़ी और कहने लगी हद हो गया, भगवान के पास गए तो हमें भूल गए। बोले सुशीले तू ये सब क्या है भाई? कहा कि आपके जाने की देर थी, भगवान श्री कृष्ण के सेवक आ गए कि भगवान का आदेश है, जैसे मेरा निवास ऐसे मेरे भक्त का भी बना दिया जाए। सुदामा की दरिद्रता को पल भर में गोविंद ने मिटा दिया। अभी तक दुख के आंसू सुदामा गिरा रहे थे, अब सुदामा जी पुनः रोने लगे, लेकिन दुख के आंसू प्रभु की करुणा को याद करके रो रहे। गोविंद में शायद था, आपने इतना क्यों नहीं, इतना तो मुझे चाहिए और दिया तुमने बताया क्यों? अरे सुशील उसकी आदत है गाली खाने की, वहां भी गाली देने में मिलती थी, आदत पर मुझे बताया, मैं रास्ते पर पहुंचते आया। सुदामा की दीनता दूर की। सुखदेव जी महाराज ने सुदामा चरित्र, भगवान का शुभागमन, यदुवंश के विनाश की कथा, इस प्रकार से संपूर्ण श्री कृष्ण चरित्र श्रीमद्भागवत कथा परीक्षित को कहा। सुखदेव जी कहने लगे, राजन 7वां दिन है, अंतरिक्ष में देखो भगवान कृष्ण तुम्हें लेने आए। और जब अंतरिक्ष में परीक्षित ने देखा तो भगवान कृष्ण विमान लिए खड़े और मैं तुम्हें अपने निज धाम ले चलूंगा। सुखदेव जी ने कहा कि अब मैं चलूंगा क्योंकि तक्षक के आने का समय है, मैं जब तक यहाँ विद्यमान रहूंगा तब तक तक्षक आएगा नहीं, और अगर आने का प्रयास करेगा तो मेरी ब्रह्म दृष्टि पड़ते ही तक्षक जल जाएगा। श्रृंगी का श्राप तो सत्य होना, इससे आज उठाएगा। राजन तुम्हें मृत्यु का कोई भय नहीं, तुम्हारी मृत्यु में बन गई। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी का पूजन किया। सुखदेव जी महाराज सुखकाल से उत्तराखंड की ओर चले गए। आइए सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके विदाई देते हैं। हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कृष्ण मिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, चलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कथा मिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कथा मिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, पार लगाने वाले तुमको लाखों
ऋषियों को सुना। तक्षक ने अनेक नागों को बुला लिया। अनेक नाग आए, सब ब्राह्मण के वेश में हैं, सबके हाथ में फल के टोकरे। उन्हीं में एक फल में तक्षक गिरा बनकर बैठ गया। परीक्षित के पास आए ब्राह्मण लोग, बोले राजन हम प्रसाद दे रहे हैं। परीक्षित ने सोचा सचमुच में ब्राह्मण। परीक्षित ने कहा अवश्य प्रसाद दीजिए। प्रसाद परीक्षित को दिया गया, वही फल जिसमें तक्षक गिरा बनकर बैठा था। जैसे प्रसाद को परीक्षित नमन करना चाहते थे तो एकदम तक्षक अपने वास्तविक रूप में आ गया। परीक्षित की बाईं भुजा में लिपट गया। फन मारा, जैसे फन मारकर तक्षक अलग हुआ। परीक्षित का पंच भौतिक शरीर जल करके राख की ढेर में बदल गया, लेकिन परीक्षित की आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण में विलीन हो गई। परीक्षित को भगवान का धाम। परीक्षित के बड़े पुत्र जन्मेजय को जब पता चला तो उन्होंने उत्तंक नाम के आचार्य से पूछा, ऐसा कोई विधान है कि दुनिया के जितने सर्प नाग हैं नष्ट हो जाए? बोले हाँ विधान है, सर्प ये नहीं करना। बोले फिर प्रारंभ हो। शुभकाल में गंगा के तट पर ही सर्प यज्ञ का आरंभ हो। जब मंत्र आकर्षण पढ़ते हैं तो सर्प नाग आकर्षित होकर अग्नि कुंड में गिरते हैं, जल रहे हैं, बदबू फैल गया, आकाश काला। तक्षक आया। जन्मेजय ने उत्तंक से पूछा कि महाराज तक्षक नहीं है। उत्तंक ने ध्यान से देखकर बताया, तक्षक इंद्र के सिंहासन में लिपट रहा है। इंद्र ने शरण दी है तक्षक को। अगर मैं आकर्षण मंत्र का जप करूंगा तो इंद्र सहित तक्षक यज्ञ कुंड में गिरेंगे, दोनों जल जाएंगे। क्या दे? जन्मेजय ने कहा मेरा तो निवेदन है कि आप मंत्रोच्चार कीजिए। जैसे मंत्रोच्चार होने लगा, इंद्र सहित तक्षक खींचकर आने लगा यज्ञ कुंड। इंद्र भयभीत हुआ, बृहस्पति जी के शरण में गया, रक्षा करें आप। बृहस्पति जी ने कहा मेरे द्वारा रक्षा नहीं हो सकती। आस्तिक ऋषि के पास जा। आस्तिक ऋषि को जन्मेजय अपना गुरु मानते हैं, गुरु भाव। आस्तिक चाहे तो काम हो सकता। आस्तिक से निवेदन किया गया। आस्तिक ऋषि शुभकाल में पधारे। जन्मेजय ने गुरुदेव को आया देखकर वंदन प्रणाम किया, आदर दिया। महाराज कोई मेरे लायक सेवा। आस्तिक ने कहा कि ये जो सर्प यज्ञ है इसे बंद कर दीजिए। आपके पिता ने थोड़ी भूल किया था, श्री ने श्राप दिया, हो सके होना, इसलिए तक्षक ने उन्हें डसा। लेकिन आपके पिता की मृत्यु मंगल में हुई, वो प्रभु धाम पर आए। आपने अकारण इतने सर्पों की हत्या करो। हमारे देश में जब गुरु बोले तो शिष्य चुप हो जाता था उसका। जन्मेजय ने बार बार क्षमा याचना किया, गुरुदेव को दान दक्षिणा दिया, अपने सेना सैनिक सहित अपने आचार्य उत्तंक को लेकर हस्तिनापुर चले गए। आस्तिक भी अपने निवास की ओर जाने लगे। तब तक्षक ने कहा कि आपने मेरे प्राणों की रक्षा किया है, आपका एहसान है मेरे ऊपर। मैं आपको वचन दे रहा हूं, आने वाले काल में जहां हमारे वंशजों से लोगों को भय हो, आपके नाम का कीर्तन करेंगे तो हमारे वंशज उन्हें डसेंगे नहीं, वहां से चले जाएंगे। वचन देकर के तक्षक चला गया। आस्तिक भी चले गए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री शुक जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों के मध्य में इस श्रीमद् भागवत कथा को विश्राम दिया। यहाँ पूज्य बाबा जी महाराज की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत विश्राम को कथागान में कोई त्रुटि हुई होगी तो यहाँ चप्पे चप्पे पर जो देवी देवता विराजमान हैं, सिद्ध आत्माएं विराजमान हैं, मैं उनसे क्षमा का प्रार्थी हूँ।
तो हमें क्षमा करेंगे। पूज्य महाराज जी हमारे मध्य में विराजमान हैं। पूज्य महाराज जी में पिता का अनुशासन भी है और माँ का वात्सल्य भी है। एक साथ दोनों वस्तुओं की पूर्ति होती है, माता की भी और पिता की। पिता वाला अनुशासन और माँ का वात्सल्य महाराज देते रहते हैं। और मैं तो व्यक्तिगत अपनी बात करता हूँ, मुझ पर पूज्य गुरुदेव की बड़ी कृपा है, हर प्रकार से कृपा है। जीवन उलझन तो है, कई बार कुछ उलझने आती हैं तो मैं भी पूज्य गुरुदेव के पास आता हूँ, महाराज कुछ ऐसा है, और आशीर्वाद मिलता है, उलझन सुलझ जाती है। ये गुरुदेव का स्नेह है। यहाँ मैं कथा कहने नहीं आता हूँ, पूज्य गुरुदेव के सामने मैं क्या कथा कहूँ, यहाँ मैं सीखने आता हूँ, कथा करने बिल्कुल नहीं आता हूँ। मैं सीखता हूँ यहाँ आकर, पूज्य गुरुदेव की छत्र छाया में पूज्य गुरुदेव से ले करके जाता हूँ, सीख करके जाता हूँ। यहाँ कहने का स्थानीय सीखने का स्थान तो ठीक है। जब माँ बच्चे को गोद में बिठा लेती है ना तो कहती कुछ बोल, तो बच्चा टुकली भाषा में बोलता रहता है और माँ हंसती रहती है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो हम तो गुरुदेव की गोद में बैठकर टुकली भाषा में बोलते रहते हैं, आप कहते हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये तो गुरुदेव की गोद में बैठकर टुकली भाषा हम बोला करते हैं। हम सीखने आते हैं, कहने नहीं, सिखाने नहीं, क्योंकि ये दिव्य स्थान पूज्य गुरुदेव की छत्र छाया। फिर भी कोई त्रुटि हुई हो, हम आपके हैं, मैं पूज्य गुरुदेव से भी प्रार्थना करूंगा कि अपना समझ करके आप हमें क्षमा करेंगे। और आप सभी भाई बहन, सभी श्रोतावृंद, कई वर्षों से आप हमें सुन रहे हैं, इतना स्नेह देते हैं, प्रेम देते हैं, आप सबसे भी मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। जो अर्चक मंडल मंदिर का है, हमारे पूज्य पुजारी जी महाराज बड़े ही विद्वान हैं, बड़े ही मधुर हैं, मैं उनसे भी क्षमा का प्रार्थी हूँ। पूज्य पंडित जी महाराज से भी मैं बार बार क्षमा याचना करूंगा। कोई त्रुटि हुई होगी तो अपना समझ करके आप सब मुझे क्षमा करेंगे। व्यास जी महाराज का आदेश है कि कलयुग में कहीं न कहीं वक्ता श्रोता दोनों से कुछ त्रुटि हो जाती है, तो पूर्णता में कैसे बदले। तो व्यास जी ने कहा कथा के पूर्णाहुति पर इस मंत्र को 3 बार बोला जाए तो सब पूर्णता में बदल जाता है। तो पहले हम, बाद में आप सब। ओम हरे नमः, 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 ओम हरे नमः। कथा विसर्जन होता है, सुनो पूज्य महाराज जी के आदेशानुसार प्रश्नोत्तरी होगी पहले, तत्पश्चात व्यास पूजा, इसके बाद में आरती। पूछे जाते हैं वो 4 प्रश्न, बाद में फिर वो 10 प्रश्न। आप सबसे पहला प्रश्न है, भीष्मक नरेश किस प्रदेश के राजा? रुक्मणी जी के जो पिता हैं भीष्मक नरेश,
वो किस प्रदेश के राजा थे? शिशुपाल कहाँ का राजा था? शिशुपाल कहाँ का राजा? चंदेरी का राजा था। जरासंध और भगवान श्री कृष्ण का क्या संबंध था? क्या रिश्ता था? जरासंध और भगवान श्री कृष्ण का क्या संबंध था? ठीक है, कंस का ससुर था, इस रिश्ते में भगवान कृष्ण का नाना रिश्ता था। आप देखिए, कुंती ने भगवान कृष्ण से क्या मांगा था? पूछ लिया है। भागवत के जो प्रमुख वक्ता है और प्रमुख श्रोता है, श्रोता वक्ता दोनों का नाम होता है। को बताया, भूल गए, फिर उसका मस्तूबा याद रखा, ये बड़ी बात है। शिव के माता पिता का क्या नाम था? जल्दी देखो, जल्दी। दूसरा प्रश्न लिखिए, परीक्षित का मूल नाम बताओ। परीक्षित का मूल नाम बताओ। तीसरा प्रश्न लिखिए, कौन थे? जड़ भरत के पिता कौन थे? चौथा प्रश्न लिखिए, रघुगण कहाँ का राजा था? रघुगण किस देश का राजा था? प्रश्न नंबर 5, वृत्तासुर गत जन्म में कौन था? वृत्तासुर गत जन्म में कौन था? प्रश्न नंबर 6, राजा बलि के पिता का क्या नाम था? प्रश्न नंबर 7, श्री कृष्ण ने मथुरा में पहुंचकर सबसे पहले किसका वध किया? प्रश्न नंबर 8, रुक्मिणी जी के चारों भाइयों का नाम बताओ। रुक्मिणी जी के चारों भाइयों का नाम बताओ। प्रश्न नंबर 8, जरासंध कहाँ का राजा था और वो किसके द्वारा मारा गया? जरासंध कहाँ का राजा था और वो किसके द्वारा मारा गया? प्रश्न नंबर 10, रुक्मिणी का प्रेम पत्र कृष्ण तक पहुंचाने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। रुक्मिणी का प्रेम पत्र कृष्ण तक पहुंचाने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। ये छम छम बाजे, छम छम बाजे, राधा रानी नाचे, श्याम ने छेड़ा तराना, राधे का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना, राधे का श्याम
अपना नाम जरूर लिखें। सभी पर्ची के ऊपर अपना अपना नाम जरूर लिखें और एक दूसरे को ना बताएं। समय पूरा हो गया है, आप लोग अपनी अपनी पर्ची दे दीजिए। हवन यज्ञ में बैठना है, 8 बजे आ जाइए। हवन के बाद 3 बजे से 6 बजे तक सुंदरकांड, रामचरितमानस का 5वां कांड है सुंदरकांड। कल मंगलवार का भी दिन है, इसीलिए सुंदरकांड का भी आयोजन हुआ है। 3 से 6 सुंदरकांड होगा। जिसको सुंदरकांड पढ़ना है, सुनना है, उनके साथ गोपिया रास, कृष्णदास, अनेक झांकियां भी देखने को मिले। तो 7 से प्रभु इच्छा तक 3 से 6 सुंदरकांड, सुबह 8 बजे हवन का कार्यक्रम है। आप लोग टाइम से, समय से